अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हज़रात? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। एक शेर से मैं आगाज़ करता हूँ। वही गुलों के तबस्सुम का राज समझेगा, तरस रहा हो मुद्दत से जो खसे के लिए। आज मैं उस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये दुनिया के हर एक इंसान पे एप्लीकेबल है और दुनिया के हर एक इंसान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और चूँकि एप्लीकेबल है और ये मैंडेटरी है, और इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए हर एक इंसान को। और जिस टॉपिक में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइफ और द स्टेटस ऑफ वाइफ। देखिए, शौहर और बीवी का जो मकाम है अपने आप में, देखिए, एक लड़के के लिए जब वो मैरिड होता है तो माँ बाप का जो मकाम है वो तो वाकई में दुनिया में सबसे आला और सबसे बड़ा मकाम एक माँ बाप का होता है अपने बच्चे के लिए। लेकिन उस लड़के की जब शादी हो रही है तो उसका दूसरा मकाम भी हो जाता है, उसके बीवी पे ज़्यादा हक हो जाता है उसका। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीवी को सब कुछ समझ ले और माँ बाप को एक ज़िंदगी को बलाए ताक रख दे, नहीं। माँ बाप का जो मकाम है, जो उनकी स्टेटस है, जो उनकी पर्सनालिटी है, वो बहुत दुनिया के सारे फिलोसफर, सारे एजुकेशनिस्ट, सारे इंसानों से अफजल वाला है। लेकिन बीवी का भी कुछ अपना हक हुकूक है, क्योंकि वो बीवी जो है होती है, वो अपने बाप, अपने माँ, अपनी बहन, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, सब कुछ छोड़ के उस तनहा शख्स के पास सारी जिंदगी, सारी चीज, सारी खुशियां, सारी ऐशो इशरत की जिंदगी वो लड़की अपने शौहर पे लगा देती है। इसीलिए, और देखिए, आज के मुआशरे में देखा ये जा रहा है कि ज्यादातर शौहर और बीवी में पटता नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये, चूंकि ट्रस्ट का लेवल नहीं होता है। प्यार कितनों ही ज्यादा हो, मोहब्बत दोनों में कितनों ही ज्यादा हो, अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो फिर रिश्ता टिक नहीं पाता है। तो उम्मीद, मैं ये सबसे ज्यादा मैसेज मैं यही देना चाहता हूं। देखिए, शौहर के लिए बीवी का जो मकाम है वो अपने आप पे बहुत बड़ा है। बीवी के लिए जो शौहर का मकाम है, ये दोनों का रिलेशन जो होता है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मकाम स्टेटस है। अगर शौहर अपनी बीवी से कह दे रहा है कि एक सफेद पत्थर है, उसको तुम लाल करो, तो उस औरत पे लाजिम हो जाता है, भले ही कुछ ना कर पाए, उस पत्थर को लाल करने की वो कोशिश करे, भले कुछ ना कर पाए। ये मकाम है शौहर का। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बीवी का कोई मकाम नहीं है। बीवी का भी अपने मकाम पे, अपने जगह पे बहुत बड़ा मकाम है। बीवी को अगर कोई हाजत है, बीवी अगर पर्सनल रूम चाह रही है, सेपरेट रूम चाह रही है, तो हस्बैंड के लिए एप्लीकेबल होता है कि उसको सेपरेट रूम दे। बीवी कह रही है कि उसको सारी चीज को, जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसको जो भी जरूरत है, अगर बीवी डिमांड कर रही है, तो उस शख्स शौहर पे एप्लीकेबल है, इम्प्लीमेंट उसको करना चाहिए कि वो चीज पूरा करे। और सब देखिए, रिश्ता जहां पे टूट जाता है, सबसे बड़ा उसका रीजन ये है कि प्यार मोहब्बत दोनों में रहता है, लेकिन जो ट्रस्ट, जो बिलीव नहीं होता। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है, ट्रस्ट ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये जब एक शौहर और बीवी में होता है तो इंशाल्लाह वो रिश्ता लंबे समय तक टिकता है। क्योंकि प्यार में अगर ट्रस्ट ना हो तो फिर वो प्यार कुछ भी नहीं है, जान लीजिए। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने शौहर और हस्बैंड और वाइफ हैं, जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा लड़ते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा कंप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जो एक अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई नहीं है, उनसे मेरा सिर्फ तनहा इतना ही मैं रिकमेंडेशन करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप अपने, देखिए, लड़कियां जिस अंदाज का भी हो, जैसा भी उनका बिहेवियर, जैसा भी उनका एटीट्यूड हो, लेकिन आप अपने एटीट्यूड से, आप अपनी पॉजिटिविटी से, आप अपने सिंपलिसिटी से, आप अपने सादगी से, अपने ट्रस्ट से उस लड़की का दिल जीतने की कोशिश कीजिए। तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी और आपकी बीवी की ज़िंदगी दोनों बेहतर होता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद मैं यही करूंगा लास्ट में कि आज के मुआशरे में लड़ाई झगड़ा आम है, और लड़ाई झगड़े का रीज़न सबसे बड़ा यह है कि ट्रस्ट आज हमारे अंदर नहीं है। ट्रस्ट ना बीवी में है, बीवी शौहर पे कर रही है, शौहर बीवी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, बिलीव नहीं कर रहा है, तो फिर रिश्ता ऑटोमेटिक, जान लीजिए, टूटता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद यही मैं करूंगा कि अपनी जिंदगी को ट्रस्ट और बिलीव करिए अपनी बीवी पे, बीवी आपके शौहर पे करे, ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो और अपनी जिंदगी में खुशी और सुकून पाते हुए नजर आए। अस्सलाम वालेकुम।